पूछली पारो और लपिया को दियो सहारो, जो कहे पूछली पारो लपिया को दियो सहारो, जो कहे पूछली पारो लपिया को लियो सहारो, जो कहे पूछली पारो लपिया को दियो सहारो, लपिया को दियो सहारो, लपिया को दियो सहारो, हाँ भैया लपिया दियो सहारो, लपिया को दियो सहारो। रे मन ओ रे मन जितने भक्ता बैठे चलो हाथ ताली के साथ में ये बादल और रे मन बजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो ओ नट बज परली होदार कन्हैया मेरो बारो। बोलिए गिरिराज जी महाराज की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। लेकिन महाराज कहते हैं कि गोवर्धन की महिमा तो बड़ी विचित्र है। कृष्ण योगानुभावम तम निसाम्यन्द्रोति विस्मिता निस्तंभो भ्रष्ट संकल्पा स्वान मेघानुसरवार्य। ऐसे कल आपने कथा सुनी ना ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा मोह सुना ना आपने। अब बताओ ब्रह्मा जी मोहित हो गए, आज इंद्र मोहित हो गया। और आपको मालूम है ना मोहित कौन होते हैं? जो कभी सत्संग नहीं करते। जो सत्संग करते हैं उनको कभी मोह नहीं होता। आपको मालूम है गरुड़ जी को भी मोह हो गया था। नाग फांस काटी ना राम लक्ष्मण जी की, जब नाग फांस में बांध दिए किनको? राम लखन। हनुमान जी गए, बोले कौन काटेगा? बोले गरुड़ जी। हनुमान जी पहुंच गए, गरुड़ जी को ले आए, ला करके नाग फांस काट दिए। अब वो तो कथा ठीक ठाक है, राम लखन की फांस तो छूट गई, लेकिन गरुड़ जी खुद फांस में बन गए महाराज। कौन सी फांस में? बोले मोह की फांस में बन गए। बोले जी कैसे भगवान है? हनुमान जी आप तो कह रहे हो कि ये भगवान है, लेकिन ये भगवान कैसे है जो खुद मेघनाथ की फांस में बन गए? ये भगवान नहीं है। जब बहुकाल करो सत्संगा, तो कहते हैं कि तब जाकर फिर गरुड़ जी ने काक भुसुंड जी से रामायण सुनी। खग जाने खगही की भाषा, तासे उमा गुप्त कर रहा। तब जाकर के काक भुसुंड जी ने पूरा रामचरितमानस समस्त कथा भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। जो ही कथा शिवजी ने पार्वती को सुनाई है, वैसी की वैसी राम कथा काक भुसुंड जी ने गरुड़ को सुनाई है।
और वही प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को सुनाइए और तुलसीदास जी ने हम सबको सुनाइए। प्रेम से कहिए राधे राधे राधे। एक राम कथा में मुझे थोड़ा एक अच्छा प्रसंग याद आ रहा है, वो आपको सुना देता हूं। जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, मूर्छित अवस्था में चले गए लखन जी। राम जी रोने लगे तो एक बार बड़ी सुंदर चौपाई आती है कि जो जन तो बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मन ती नहीं हो। राम जी रो रहे हैं और राम जी रो करके कह रहे हैं अगर मैं ऐसा जानता, राम जी कह रहे हैं कि वन में आकर के मेरा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा, मेरा वन में आकर के भाई मारा जाएगा, तो मैं कभी भी मेरे पिताजी की बात नहीं मानता। लोग समझते हैं कि राम जी वही बात कह रहे हैं कि वन में नहीं आता। भाई दशरथ जी कौन सी बात मानी राम जी ने कि वन आ गए, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है, उसके पीछे दूसरी कथा है। मेरा प्रयास रहता है कि जो रामायण आप पढ़ते हो वो तो आपको पता ही उसकी कथा, तो उससे अलग को सुनाने की इच्छा रहती है। तो वो कौन सी बात है? जिस बात को महाराज राम जी ने माना था। पहले प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए, एक बार और कहिए। हाँ, बात नहीं करना, आज तो बहुत अच्छे लग रहा है सब। अब सुनिए, एक बार क्या हुआ कि रावण को मालूम पड़ गया और मेघनाथ को भी मालूम पड़ गया। मेघनाथ को पहले ही मालूम पड़ गया था कि मैं जो है लक्ष्मण के हाथ से मारा जाऊंगा। मेघनाथ को जब मेघनाथ को मालूम पड़ा कि मेरा वध लक्ष्मण जी करेंगे, तो कहते मेघनाथ मगर बन के चला गया। लक्ष्मण जी छोटे थे, 7-8 साल के होंगे, और मेघनाथ मगर बन के गया। लक्ष्मण जी महाराज सरजू में नहा रहे थे, और लक्ष्मण जी सरजू में नहा रहे थे, राम जी किनारे पर खड़े थे, और पहले से ही मगर बन के मेघनाथ पहुंच गया। और जो लक्ष्मण जी नहाने गए सो बन बैठा, और जैसे ये मगर खाने गया मेघनाथ लक्ष्मण जी को, सो लक्ष्मण जी तो शेष अवतार है, पकड़ लिया मेघनाथ, मगर को पकड़ लिया और पकड़ करके बाहर ले बोले चल मुझे खाने आ रहा है तुम्हें। और लक्ष्मण जी जैसे पकड़ के लाए, राम जी पूछा क्यों लक्ष्मण क्या हो गया? बोले भैया ये मगर मुझे खाने आ रहा था। राम ने देखा मगर, सो राम जी समझ गए ये मगर नहीं है, ये तो मेघनाथ है। हाँ ये मेघनाथ है। बोले संग ले चलो, तो संग में ले गए अयोध्या में और खिलौना बना के खेलने लगे महाराज। संत लोग कथा कहते 1-2 साल निकल गए, रावण ने सोची मरवा दिए, अपना बेटा तो दुश्मन के हाथ में चला गया। अब मेघनाथ को वापस कैसे लाएं? मेघनाथ को वापस कैसे लाएं? तो कहते हैं रावण एक मदारी बन गया, डमरू हाथ में ले लिया, एक बंदर बंदरिया संग में ले लिए और अपना वेश बदल करके और मदारी के कपड़े रावण ने पहन लिए और डमरू बजाता बजाता अयोध्या में पहुंच गया। अब उसका प्रचार हो गया, बोले मदारी बहुत अच्छा खेल बताता है। तो दशरथ जी ने कहा हमारे बच्चे भी खेल देखेंगे, मदारी को बुला के ले आओ। तो रावण तुरंत ही आ गया और आकर के बहुत अच्छा खेल बताया बच्चों के लिए। सब बैठ गए सिंहासन डाल के लेन से, रानियां बैठ गई, राम लखन भरत शत्रुघ्न महाराज दशरथ, सब लोगों ने बड़ा खेल देखा। रावण ने बड़ा अच्छा खेल बताया, सब खुशी हो गए। दशरथ जी ने कहा अरे भैया मदारी तूने बहुत अच्छा खेल बताया है, बता तुझे क्या चाहिए, जो तू मांगेगा वो ही देंगे। सो रावण ने कहा देखो महाराज हमें क्या चाहिए, पेट भरता रहे और कुछ नहीं चाहिए। बोले कितना पैसा चाहिए? बोले पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो मैं और कमा लूंगा। बोले जिससे पैसा कम है वो दे दो।
बोले जिससे पैसा कम है वो दे दो। बोले तो मांगना क्या चाहते हो? बोले महाराज मेरे पास एक बंदर है, एक बंदरिया है, तो दो से खेल बताने में आनंद नहीं आता। अगर जो तुम्हारे पास मगर है ना, जो तुम्हारे बच्चे जो मगर से खेल रहे हैं, अगर ये मगर मुझे दे दोगे ना तो मेरी दुकानदारी और चलती रहेगी। हाँ, बोले हमारी दुकानदारी और चलती रहेगी। राम जी समझ गए, राम जी समझ गए। बोले रावण है, मेघनाथ को लेने आया। राम ने कहा नहीं भैया, मगर नहीं देंगे, ऐसे तो हम खेलते हैं चारों भाई, ये तुझको नहीं मिलेगा। रावण रोने लगा, बोले महाराज दे दो दे दो दे दो। तो राम जी मना कर रहे हैं, लेकिन दशरथ जी ने कहा राम अपन बेटा क्या करेंगे इसको, इसका पेट भरेगा, ले जाने दो। तो कहते हैं राम भगवान ने पिताजी की बात मान ली, ये वाली बात मान ली उन्होंने, और पिताजी की बात मान करके मेघनाथ को दे दिया और रावण मेघनाथ को ले गया। तो लक्ष्मण जी के जब शक्ति लगी तो उसी बात को राम जी आज रो रहे हैं और कह रहे हैं जो जन तो बन बंधु बिछू। अगर मैं ऐसा जानता कि मेघनाथ के कारण मेरा भाई मूर्छित हो जाएगा तो मैं मेघनाथ को कभी भी नहीं देता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राम कथा में लिखा तो कुछ है, उसका अर्थ कुछ और ही निकलता है। कहते हैं गिरिराज महाराज को जब धारण किया ना तो मूसलाधार बारिश की, और जब मूसलाधार जब बारिश हुई तो भगवान ने चक्र छोड़ दिया था, तो चक्र भी जल सुखाता रहा। वो जल कहां गया? बोले चक्र ने सुखा दिया। तो गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव, कौन है? चकलेश्वर गोवर्धन में। मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, नंदगांव में नंदेश्वर। ऐसे भगवान शिव जी बैठे हर जगह। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो कहते हैं चक्र ने जल सुखा दिया इंद्र का। और फिर उन्होंने कहा कि एक महात्मा जी थे जिनका नाम था अगस्त ऋषि। वो अगस्त ऋषि पूरा पानी पी गए। अगस्त ऋषि बोले पूरा पानी अगस्त ऋषि पी गए। बोले अगस्त ऋषि कौन है? तो संत कथा कहते हैं बोले अगस्त ऋषि त्रेता युग के प्यासे बैठे थे। बोले वो कथा थोड़ी सुना दो। वो कथा आपको आती है, उसमें ज्यादा मैं विस्तार नहीं दूंगा, ध्यान रखना। कहते हैं कि अगस्त ऋषि कौन है? बोले राम जी का नियम था कि रोज ब्राह्मण को भोजन कराते थे। छोटे मोटे ब्राह्मण आए, 2-4 रोटी खावे और चले जावे। सीता मैया के कैसे पंडित जी बुलाते हो, अच्छे भोजन करके नहीं जाते। अच्छा पंडित बुलाओ। तो राम जी ने कहा ऐसे पंडित जी बुलाते तो पंडित जी बुलाने ही भूल जाओगी। अगस्त ऋषि को बुला लिया। अगस्त ऋषि कौन है? जो 3 चुल्लू में समुद्र पी गए थे। आ गए महाराज, भोजन करने बैठ गए। सीता मैया परोस करके लाई थाली। बोले देवी जा से मेरा क्या होगा, कम से कम एक थाली में 1000 पूरी रखो, 1 भगवाना साग रखो, तब मेरा पहला कोर लगेगा। बोले भैया ये तो बहुत तगड़े महाराज आए। तो कहते सीता मैया ने बड़ी रसोई तैयार की, पर जैसी रसोई तैयार की महाराज एक कोर में सीताराम। अब तो सीता मैया बना दी जा रही है। 5-7 दिन हो गए, भोजन बंदी नहीं है। सीता मैया ने कहीं मरवा दिया है। अब क्या करें? बोले किसको बुलाएं? बोले रिद्धि सिद्धि को बुला लो। सो रिद्धि सिद्धि आ गई। 8-10 दिन हो गए, भोजन चालू है, रिद्धि सिद्धि का भंडार समाप्त। बोले अब कौन? बोले अब तो अन्नपूर्णा मैया बची है, अन्नपूर्णा देवी आ गई। अब तो परसने का काम बंद हो गया। अब तो पुड़ी निकलती है और सीधे महात्मा जी के मुंह में जा रही है। प्रेम से कहिए राधे राधे।
और जैसे ही महाराज भोजन चलता गया और कहते 16वें दिन तो सीता मैया ने राम जी के हाथ जोड़ लिए। क्या जोड़ लिए? भूले भटके भांग खाई, अब खाएं तो हाँ राम दुहाई। बोले अब नहीं कहेंगे आपसे कभी अच्छे पंडित जी ले आओ, इनको रोक दो। तो आप देखो यहाँ बड़ी कथा आती है। पहले जोर से कहिए राधे राधे, और एक बार और बोलिए। देखो कोई हमारे घर अगर भोजन करने आए, कोई भी कोई हमारे घर अगर भोजन करने आए कोई भी, तो हम उससे ये कह देंगे भैया तू रुक जा जरा। कोई ज्यादा खावे तो अपन ये तो कहेंगे नहीं कि भैया आप भोजन मत करिए, कह देंगे क्या किसी से? चाहे 4 बार आटा लगाना पड़े। तो राम जी ये तो कह नहीं सकते कि महात्मा जी तुम रुक जाओ। तो एक बड़ी संत विचित्र कथा कहते हैं कि जो भगवान राम है ये ब्रह्म का अवतार है, पर ब्रह्म का। तो कहते हैं भगवान विष्णु को बुलाया, ऐसी कथा कहते हैं। खुश रहो, खूब आशीर्वाद। तो भगवान विष्णु को बुलाया और भगवान विष्णु आए छोटे बनकर के 5 साल के, और सीता मैया से कहा भोजन करा दो। राम जी ने कहा भैया बैठो बैठो बैठो। तो कहते हैं विष्णु भगवान पास में आकर के बैठ गए और पास में आकर एक पुड़ी भी नहीं खाई और हाथ धुल लिए। क्या किया? हाथ धुल लिए। अब आपको मालूम है हमारे शास्त्र कहते हैं अगर हमारे पास में कोई भोजन कर रहा है कोई भी, और हमारे पास में कोई भोजन करे और भोजन करने वाला अगर हाथ धोले तो फिर हमको भोजन नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? पास में कोई बैठा है और अगर वो हाथ धुल ले फिर हमको भोजन नहीं करना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। हाँ, वृंदावन में जाओगे ना तो 1000 संत है, एक ही लाइन में बैठते हैं, एक साथ भोजन चालू होता है और एक साथ ही बंद होता है। ये नहीं कि बाने उठी कुत्ता की तरह बैठ गया, उसका पेट भरा बैठ गया, ये नहीं चलता। संतों ने मर्यादा बांध रखी है जगत की, हम लोग तो खोते जा रहे हैं। हाँ, जैसे ही महाराज हाथ धोए ना तो कहते हैं महात्मा जी ने भोजन करना बंद कर दिया। बोले बस भैया अब भोजन नहीं करेंगे। ये राम की लीला थी। क्या विष्णु भगवान को मजबूरन बुलाना पड़ा महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब जब भोजन बंद हो गया तो बोले अब पानी, तो सीता मैया जल लेकर के आ गई और सीता मैया जैसी जल का लोटा लेकर के आई, बोले जल पी लीजिए। बोले मेरा इससे क्या होगा? जब मैंने 16 दिन भोजन किया है तो 7 दिन तो पानी चाहिए ही चाहिए, ईमानदारी। तो कहते हैं भगवान ने कहा कि देखो अगस्त ऋषि अभी तो मैं आपको जल नहीं पिला सकता, जब द्वापर आएगा, जब इंद्र जल को बरसाएगा तुम वहां पर सारे जल को पी जाना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उन्हीं अगस्त ऋषि ने महाराज जलपान किया है। अच्छा ये बताओ भागवत में जो कथा लिखी है झूठी है कि सही है? ये कौन बताया है? झूठी होते हैं ऐसी मत बोलो। कहीं विदेश के ने प्रश्न कर लिया हमसे, ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति ने पूछ लिया तो हम क्या करेंगे? तुमसे पूछो थोड़ी जाकर जोधा, हमसे पूछते हैं लोग बाग, क्योंकि तख्त पर बैठ करके हम ही जाना बोलते हैं बड़ा 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 बड़ा। लोग प्रश्न किससे करेंगे? हमसे करेंगे ना। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। अब ये कथाएं सही है और एकदम प्रमाणिक है
हमारे पंचांग सही है, हमारी ज्योतिष सही है, हमारा आंकड़ा भी सही है। अब प्रूफ करके बताएं, आपको प्रूफ करिए। ये बताओ ग्रहण कितनी तारीख को पड़ता है? कौन बताता? किसी ने पीएचडी की हो फॉरेन से, किसी ने एमएस किया हो, एमए बीए डबल, इनकी तो बात ही मत करो। ग्रहण कितनी तारीख को पड़ता है? कोई बता सकता है? कोई पूरे विश्व में बता सकता है? जापान, अमेरिका, थाईलैंड, यूएस, अमेरिका, कहीं भी कोई भी बता सकता है? नहीं बता सकता ना। हम बता सकते हैं, क्योंकि ग्रहण कभी किसी तारीख को नहीं पड़ता। ग्रहण किसको पड़ता है? तिथि को पड़ता है। पंचांग में जब अमावस्या होगी तब सूर्य ग्रहण पड़ेगा। नीचे अमावस्या होगी और ब्रह्मांड में खगोलीय घटना घट रही होगी, सूर्य ग्रहण पड़ रहा होगा अमावस्या का। जिस दिन हमारे पंचांग में पूर्णिमा होगी उस दिन ब्रह्मांड में घटना घटेगी, चंद्र ग्रहण पड़ रहा होगा। आज तक पूरे विश्व में विज्ञान कहां से कहां तक पहुंच गया कि मैं यहां से बोल रहा हूं कम आवाज में और आप सुन रहे हैं ज्यादा आवाज में। विज्ञान ने मोबाइल बना दिया, हम बोल रहे हैं यहां, वो विदेश में सुन रहे हैं। लेकिन आज तक कोई ये नहीं खोज पाया कि सूर्य ग्रहण कितनी तारीख को पड़ेगा। लेकिन हमारे ऋषि मुनि खोज कर चले गए कि सूर्य ग्रहण पड़ेगा जब अमावस्या होगी और चंद्र ग्रहण तभी पड़ेगा जब पूर्णिमा होगी। ना परमा को पड़ेगा, ना दूज को पड़ेगा, ना 14 को पड़ेगा। ये है हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी। प्रेम से कहिए राधे राधे, जिसको लोगों ने भुला दिया। और एक बात आप से और कहें, तारीख कभी घटती बढ़ती नहीं है। आज कितनी तारीख है? 23। कल कितनी होगी? 24। मान के चलिए आज छठ तिथि है, बेजा चौथ है, तो कभी कभी 2 तिथि हो जाती है। होती कि नहीं होती? 2 चौथ। पता पड़ा तिथि चौथ 5 एक ही हो गई। तिथि घट भी जाती है, बढ़ भी जाती है। और फिर एक बात और देखिए आप कि 1 महीने का अधिक मास पुरुषोत्तम मास पड़ता है, तो 1 महीने में तिथि चलती नहीं है। सूर्य की गणना ज्योतिष में ली ही नहीं जाती। सूर्य जिस राशि पर है उसी पर रुक कर रह जाते हैं अधिक मास के महीने में। 1 महीने सूर्य चलता ही नहीं है। अब सोचो आप, फिर भी ग्रहण कब पड़ेगा? जब पूर्णिमा होगी महाराज। ये है हमारा ज्योतिष। ऋषि मुनि कितने बड़े महाराज टेक्नोलॉजी वाले थे, लेकिन हम लोगों ने उनसे बाबाजी 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 कह के बात खत्म कर दिया। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। अगर आजकल के बच्चों को संस्कृत आती, हम संस्कृत पढ़ लिए, हमारे पिताजी ने वृंदावन भेज दिया, बचपन में डंडे खा लिए गुरु जी की, तो आज आपको सुना रहे हैं ग्रंथ, तो आप लोग शिक्षित हो रहे हैं। क्योंकि और लोगों ने तो संस्कृत छोड़ दी महाराज। अंग्रेज आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वे अंग्रेजी जानते हैं, इंग्लिश में उनके ग्रंथ हैं। और भी उर्दू वाले आगे बढ़ रहे हैं, उर्दू में ग्रंथ है। हमारे संस्कृत नहीं जानते महाराज, इसलिए हमारा धर्म पीछे होता चला जा रहा है। प्रेम से कहिए राधे राधे। चोटी चोटी रखने कह दो, अरे महाराज शर्म आती है। टीका लगाने कह दो, शर्म आती है। जनेऊ पहनने कह दो, शर्म आती है। सुबह जगने की बोल दो, शर्म आती है। गायत्री मंत्र भजने की बोल दो, शर्म आती है। कह दो भैया पाठ कर लिया कर, बोले महाराज कहाँ लगेगा तुम। इंग्लिश अच्छी, संस्कृत बुरी है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। अब ये भागवत की चर्चा नहीं है तो जाना बात नहीं करते। ऋषि ने महाराज जल पी लिया और कहते हैं 7 दिनों तक महाराज वो जल पिया। और जल पीने के बाद में वो शांत हो गए और भगवान ने उनको दर्शन दिए। बार बार बर मांगो हरस देव श्री रंग,
और पद सरोज अन पायनी और भक्ति सदा सत्संग। कहते हैं पर इंद्र आया, इंद्र का अभिमान दूर हो गया। इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति की और कहते हैं गौ माता के दूध से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया। इंद्र ने भी अपने ऐरावत हाथी से अभिषेक किया भगवान का, तो भगवान का नाम गोविंद पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? जोर से बोलो। हाँ, कोई आपसे पूछे ना कि भगवान का नाम गोविंद कब से पड़ा, तुम क्या कहोगे? बोले जब से इंद्र ने अभिषेक किया भगवान का, तब से भगवान का नाम गोविंद पड़ गया। जब से मैया ने कमर में रस्सी बांधी थी ना, कल आपने कथा सुनी थी, तो भगवान का नाम हो गया दामोदर। क्या नाम हो गया? हाँ, दाम माने रस्सी और उदर माने पेट। जब से भगवान के पेट में रस्सी बनी सो दामोदर हो गए। जब से गोवर्धन उठाया तो गिरधारी हो गए। मुरराम के राक्षस को मारा सो मुरारी हो गए। सबके रोम रोम में बसते हैं सो राम हो गए। क्री माने सर्व, ईश्वर माने आत्मा, वो सबकी आत्मा है, इसलिए उनको कृष्ण कहते हैं। करस्यति से कृष्णा, जो सबको अपनी ओर खींचे उसको कृष्ण कहते हैं। और राधा किसे कहते हैं? बोले कृष्णेन आराधिता सा राधा। कृष्ण भगवान में जिसकी पूजा करते हैं उसको राधा कहते हैं। हनुमान किसे कहते हैं? बोले जिसने अपना अभिमान त्याग दिया, जिनको कभी अभिमान नहीं होता उनको हनुमान कहते हैं। बजरंग किसे कहते हैं? मैं देखो सही हिंदी साहित्य के हिसाब से शब्द है बजरांग। बजरांग कहते हैं जिसके अंग वज्र जैसे हैं, उसे बजरंग कहते हैं। बोलो बजरंग बली की, ऐसा ऐसे अर्थ लगता है। तो कहते इंद्र आया, इंद्र ने सुंदर अभिषेक किया और भगवान उस पर प्रसन्न हो गए और कहा जाओ इंद्र तुम अपना राज्य करो। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मनुष्य की आयु कितनी सी है? मनुष्य की उम्र बहुत कम है। धीरे धीरे हमारी उम्र चली जा रही है। किसकी उम्र नहीं जा रही? आप में से सबकी जा रही है ना। हाँ, अब रास की कथा कहेंगे हम, तो आओ उससे पहले भगवान का पावन भजन गा लेते हैं। आज ये रास की हम कथा कहेंगे और आप सब लोग प्रेम से भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं और ये भगवान का बड़ा सौभाग्य है। आप सब लोग बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं और नवल किशोर राठौर जी के यहाँ ये सुंदर भागवत कथा विगत 6 दिनों से चल रही है। बस कल कथा और होगी। आप लोग बड़े प्रेम से आते हैं, तो आओ एक सुंदर प्यारा सा भजन गाते हैं। सभी ताली बजाएंगे और मस्ती के साथ में। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे और बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तो सभी ताली बजाएंगे प्रेम के साथ में। वो जो नहीं बजाएगा ना, उसके पास में जो बैठा है उसकी ध्यान रखना साथ। हाँ, ताली बजाना भैया, सौगंध नहीं तो। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, वो बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, वो बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू।
अरे तेरे बाले जब घुंघराले हो बादल काले काले, तेरे बाल जब घुंघराले बादल हो काले काले, तेरे बाले जब घुंघराले बादल हो काले काले, तेरे बाल जब घुंघराले बादल हो काले काले। तेरे मोर मुकुट लटकनिया पे, मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरे मोर मुकुट लटकनिया पे, मोर मुकुट लटकनिया पे, मल्हार प्यारे तू, मल्हार प्यारे तू, मल्हार प्यारे तू, मल्हार प्यारे जय जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। और तेरी पायल की झलकनिया पे, तेरी पायल की झलकनिया पे मल्हार प्यारे तू, मल्हार प्यारे तू, मल्हार प्यारे तू, मल्हार प्यारे श्रीराधे। राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी, कंठ में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी। और इस युगल छवि पे जाऊं, इस युगल छवि पे जाऊं, मल्हार प्यारे तू, मल्हार प्यारे तू, मल्हार प्यारे तू, मल्हार प्यारे तू। हरि बोल।
बड़े मतवाले मन के है काले काले, तेरे नैन बड़े मतवाले मन के है काले काले। तेरे तेरे की चित बनिया में, तेरे तेरे चित बनिया पे बलिहार प्यारे तू। जितने भक्त बैठे भैया दोनों हाथ, सब दोनों हाथ ताली के साथ। ओ बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे श्री राधे। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार प्यारे थे। कहते हैं जो भगवान से प्रेम करता है भगवान उससे प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज कल्याण किया है किसका? इंद्र का। अब आइए, अब हम सभी जो है रास की कथा की ओर चलते हैं। सुखदेव जी महाराज ने सुंदर रास की कथा श्रवण कराई है। तदो दुराजा ककुबा करैर्मुखम प्राचा विलंपन अरुणेन संतमयी साचरसणेना मुदगाचचो मृजन प्रिया प्रियाया यव दीर्घदर्शनाः। सुखदेव जी महाराज बड़ा वर्णन करते हैं। भगवान पितारात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया पासता। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन मन में विचार किया कि जो गोपियां हैं ब्रज की, ये कौन है? ये बड़ी बड़ी संत महात्मा है जिन्होंने हजारों वर्ष तपस्या करके गोपी का जन्म पाया है। तो भगवान ने कहा गोपियों की इच्छा पूर्ण करना चाहिए। गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं है भैया, ये सुन्नइयों का माता है बहने। गोपी कौन है? बोले महाराज जो नित्य भगवान का रसपान करती है उसे गोपी कहते हैं। तो एक दिन भगवान ने क्या किया कि प्रसन्न होकर के और मुरली को बजाया है भगवान ने। और जैसे भगवान ने मुरली को बजाया कहते हैं भगवान ने मुरली का निनाद किया और जैसे ही भगवान ने मुरली बजाई तो कहते हैं सब गोपियां जितनी ब्रज में थी तो कोई लिम्पंत्या प्रमर्जंतुन्या अंजंत्या काश्चलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णांतिकम। यही अब कई की गोपियां क्या कर रही थी? आंगन लीप रही थी महाराज। कई की गोपियां बर्तन मांज रही थी। कोई महाराज अपने नेत्रों में अंजन लगा रही थी। अंजन जानते हैं ना, काजल। कोई पांव के गहने हाथों में पैर रही थी।
पैर और हाथों के पांव में फेर हैं। माँ ने जो काम कर रही थी ना बेचारी, तो उनको ये सुध नहीं रहा कि हम हाथ की चीज पैर में पहन ली और पैर की हाथों में पहन ली। अब एक और भगवान के पास भागने लगी। जब भगवान के पास में भागी और भगवान के पास में जैसी भागती जा रही है ना, अब एक गोपी बेचारी शरद की पूर्णिमा थी तो खीर बनाई बहुत अच्छी। पति ने कहा इसमें थोड़ी शक्कर कम है, तो वो शक्कर लेने रसोई में चली गई गोपी। और जैसे वो शक्कर लेने रसोई में पहुंची ना, तो मुरली की आवाज सुन ली उसने रसोई में, और शक्कर के डिब्बे में हाथ डाल दिया बेचारे, उसमें नमक के डिब्बे में। हाँ, और नमक के डिब्बे में हाथ डाल करके पति की कटोरी में नमक डाल के वो भाग गई बाहर। एक व्यक्ति पैर एक गोपी चरण दबा रही थी अपने पति के। पति ने कहा एक दबा लिया, दूसरा पैर और दाबना। जो दूसरे पे हाथ जाने वाला था ना, तब तक तो भगवान की मुरली सुनी और गोपी भाग गई। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो निमलक चितोद्यमा और सायत्र कांता जबलोल कुंडला। बोले भगवान के पास पहुंच गई। एक बात आपसे पूछ लें, ये मुरली कौन है? अपन कहते हैं ना भगवान मुरली वाले, कहते कि नहीं कहते? तो मुरली कहां से आई है? अब ऐसे बैठे ना जैसे बैठे चुपचाप, अच्छी कथा सुनना रहे। ये मुरली जो है ना, ये हनुमान जी महाराज है। मुरली कौन है? हनुमान जी महाराज। अब आप कहेंगे हनुमान जी महाराज कैसे हैं, तो वो भी सुनो। जब राम भगवान रावण को मार करके अयोध्या में आ गए और अयोध्या में जब बैठे हैं, तो राम जी ने सबको कुछ ना कुछ दिया। विभीषण को राय दे दिया, सुग्रीव को दे ही दिया, और जो अयोध्या में लौटे उनको भी कुछ ना कुछ। बोले हनुमान जी को भैया क्या दिया जाए, कुछ ना कुछ हनुमान जी को भी देना चाहिए। तो कहते हैं हनुमान जी महाराज को मोतियों की माला दे दी। किसकी माला? मोतियों की माला दी। हनुमान जी ने देखा जहां में राम राम तो लिखा ही नहीं है, इसमें राम राम तो है ही नहीं है, सो मोतियों की माला तोड़ के फेंक दी महाराज। अब जैसी मोतियों की माला तोड़ के फेंकी, तो राम ने कहा भैया मैं तो कुछ ना कुछ हनुमान जी को देना चाहता हूं, मुझे तो हनुमान जी कुछ ना कुछ देना है। तो बोले क्या चाहिए हनुमान जी, क्या देना चाहिए? कोई भी नहीं बता पाया। बोले हनुमान जी का कर्जा कैसे पटेगा? राम जी ने कहा हनुमान जी ने मेरी बड़ी सेवा की है, बहुत सेवा की है, और कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं कुछ देना चाहता हूं। तो बोले हनुमान को क्या देना चाहिए? सबसे पूछा, कोई नहीं बता पाया। तो जो भगवान के चरण पादुका है ना, जो भरत जी लेके आए थे, तो जो भरत जी लेके आए थे ना, उन्हें चरण पादुकाओं से पूछा तुम बता दो कि हनुमान जी को क्या दें जिससे राम जी का ऋण चुकता हो जाए, राम जी पर कर्जा ना बचे। तो पता है चरण पादुकाओं ने क्या कहा? बोले हम तुमको बता देते हैं। बोले क्या? बोले देखो हनुमान जी ने राम जी के बहुत चरण दावे हैं, हनुमान जी ने राम जी की बहुत सेवा की है, और अगर राम जी कहीं हनुमान जी के चरण दबाने लग जाएं, राम जी कहीं हनुमान जी के चरण दबाने लग जाएं, तो राम जी का ऋण चुकता हो जाएगा। सारी जितनी सभा थी सब हक्के बक्के रह गए। बोले भैया जी क्या बात बनी, हनुमान जी राम जी के चरण दबाएं तो ठीक है, लेकिन राम हनुमान जी के चरण दबाएं जगत की मर्यादा ही मिट जाएगी, जगत की मर्यादा मिट जाएगी। तो भगवान के चरण पादुकाओं ने कहा हम इस जन्म की बात नहीं कर रहे हैं। बोले तो हम तो अगले जन्म की बात कर रहे हैं। जो राम जी हैं वो कृष्ण बन के जाएंगे, और हनुमान जी महाराज मुरली बन करके जाएंगे।
कृष्ण भगवान राम कृष्ण बनेंगे, हनुमान जी मुरली बनेंगे। तो जब कृष्ण भगवान मुरली को बजाएंगे, ऐसे बजाते हैं ना, देख रहे हैं ना मेरी तरफ, ऐसे बजाते हैं। तो जिधर भगवान के चरण जाएंगे ना, जिधर भगवान के चरण जाएंगे, तो जिधर भगवान मुरली बजाएंगे उधर हनुमान जी के चरण होंगे। तो अपने आप हनुमान जी की चरण सेवा हो जाएगी और मर्यादा की मर्यादा बनी रहेगी और भगवान का ऋण भी चुकता हो जाएगा। तो संत लोग ऐसी कथा कहते हैं कि स्वयं हनुमान जी महाराज मुरली बन करके आए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कयहि सुनहि बहुविधि सब संता। बोले भगवान भी अनंत है और भगवान की कथा भी। तो मुरली को जब भगवान ने बजाया तो कहते सारी गोपियां कृष्णांत कमयु सब भगवान के पास में आ गई। अब भैया भगवान के पास जब सब गोपियां पहुंची, अब क्या हुआ? भगवान का क्यों आई हो, क्यों आई हो? पहले भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवानि वा, और ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्वन सेविता, प्रतियातो ब्रजम नेह स्त्रियम स्त्री भी सुमध्यमा। भगवान ने कहा गोपियों तुमको नहीं आना चाहिए था। बोले क्यों नहीं आना चाहिए था? आपने तो मुरली बजाई और आपने मुरली को बजाया तो हम आ गए, और अब आप कह रहे नहीं आना चाहिए था। बोले देखो गोपियों बहुत अच्छी बात है, लेकिन पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है। बोले क्या? बोले पति का त्याग नहीं करना चाहिए। ए माताओं बहनों सुन रही हो क्या? जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। आजकल पतियों की कंडीशन बहुत खराब है। किसकी खराब है कंडीशन? तो हाँ सुन लो जरा, है ना। भागवत जी में जो लिखा है वो ही सुनना, हम फालतू इधर उधर की बात नहीं कहेंगे आपसे। भागवत जी में लिखा है, भगवान कह रहे हैं गोपियों से, क्या कह रहे हैं? सुन लो माताओं, दुस्सीलो, दुर्भगो, वृद्धो, जड़ो, रोग धनो पिवा, पति स्त्री बिरना हाथ अभ्यो लोके शोभर पात की। अब श्लोक बोला ना, अब इसकी हिंदी सुनो। पति कैसा हो? दुर्भाग्य माने भाग्यहीन होए पति, वृद्ध हो जाए, मूर्ख हो, दरिद्री हो, गरीब हो। अगर पत्नी का उसके साथ में विवाह हो गया है तो अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे वो कैसा हो। जो पति तुमने वर्ण कर लिया उसको त्यागना ठीक नहीं है। नरक का टिकट तुम्हारा पक्का समझो। फिर भागवत सुनने से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, तुम तो बिल्कुल पक्का टिकट हो गया तुम्हारा। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। बोले पत्नी के लिए सबसे बड़ा धर्म है अपना पति। भगवान कहते हैं इसलिए कभी भी पत्नियों को पति को दुख नहीं देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात एक और है, जब पति खाना खाने आए दुकान करके, जब रात में तुम्हारे पास में आए खेत पैसे, तो मेरी माताओं बहनों मैं तुमसे वंदना करता हूं, उसका सिर मत चाटना।
हारा थका पति जब खाना खाने बैठे और वो कह दे कि मुझे 2 रोटी और आलू चटनी दे दे, तो तुम थाली आगे करके जी मत कहने लग जाना तुम्हारा छोटा भैया जी कह रहा था, तुम्हारी अम्मा जी कह रही थी, अपन न्यारे कबे होएंगे। उसको प्रेम से रोटी खा लेने देना, प्रेम से कहिए रा देना। और जब वो रोटी खा ले तो हम प्रेम से चलेंगे, फिर तो दनादन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन खाना खाते समय तो नहीं, उस समय प्रेम से बात करना चाहिए। भगवान कहते हैं पति कैसा भी हो, पत्नियों का कर्तव्य गोपियों, तुम पतियों को छोड़ करके आ गई तो पत्नियों का एक बात सुन लो। बोले क्या? बोले अगर पति भगवान का भजन ना करे तो, पति अगर भक्ति ना करने दे तो भगवान ने कहा उसको छोड़ दो। हाँ, आपको मालूम है ना, मीराबाई जो थी तो वो भगवान का भजन करती थी, भगवान का भजन, लेकिन उसका पति भगवान का भजन नहीं करने दे। तो मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा और तुलसीदास जी से पूछा कि आप ये बताओ मेरा पति तो ठीक है, और हमारे ग्रंथ कहते हैं कि पत्नी का पति कैसा हो उसका त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा पति भगवान का भजन नहीं करने देता, उसका क्या करें? तो पता है तुलसीदास जी ने क्या कहा? बोले जिनके प्रिय न राम वैदेही, तजिए कोटि ताहि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, और गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन,